ओके। हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी आशीष दे, और जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं उन सभी को भी परमेश्वर आशीष दे। और आप सभी लोग जो है इसी तरह वचन में, ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी के द्वारा हम कई सारी बातों को सीख रहे हैं, कई सारी बातों को जान रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने अनमोल बातों को, अद्भुत ज्ञान को परमेश्वर हमें सीखने का मौका दे रहा है और जानने का मौका दे रहा है। ओके, तो इसी तरह हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहिए करके यही मेरी आशा है। तो आज के दिन भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। जैसे मैंने आपको ग्रुप में मैसेज डाला था कि आज भी क्वेश्चन आंसर्स होगा, तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो जो भी पूछना चाहते हैं तो माइक चालू कीजिए और पूछ सकते हैं। जी, पासे जेएमसी जी। जय मसीह, जय मसीह। और जी, एक आपसे क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि बहुत से लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो अपनी तरफ से कुछ थ्योरी लगाते हैं, और आपने हमें वो वचन के आधार पे बताना है कि उनकी थ्योरी सही है या गलत है, या कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है। जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह है उसने सलीब के ऊपर जब अपनी जान दी तो उसने केवल और केवल मनुष्य के जो पाप हैं उनसे उनको छुटकारा दिया। लेकिन उनका ये मानना है कि जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया है उससे ना तो उसने कोई व्यवस्था को खत्म किया है, ना ही उसने कोई व्यवस्था के नियमों को चेंज किया है। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह बाइबल में पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई जनाह करता है तो उसकी सजा है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा है कि अगर कोई किसी स्त्री को उस नजर से भी देखता है तो उसने उसके साथ वो जनाह कर लिया। लेकिन यही वचन को वो पुराने नियम से भी उठा के दिखाते हैं, गिनती की पुस्तक से, उसमें मेरे ख्याल 10 अध्याय में है, तो वहां पर भी यही लिखा है कि तू किसी के बारे में ज़िना करने की मत सोचना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो लोग यही कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया, यीशु मसीह ने भी वही लॉ दिए हैं जो यहोवा परमेश्वर ने दिए हैं। तो फिर कहते हम इस बेस के ऊपर जो लॉ पहले से चले आ रहे हैं उनको हम चेंज क्यों करें। अगर उसमें खतना लिखा तो हमें करना चाहिए, अगर उसमें कोई दिन त्योहार लेनते मनाना तो वो उन्हें पसाह का दिन भी मनाना चाहिए। तो वो इस तरह एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन उनका यही मानना है कि यीशु मसीह ने केवल और केवल शरीर के ऊपर हमारे जो गुनाह हैं उनको क्षमा कर दिया। लेकिन अगर हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, पुराने नियम को तोड़ेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और किस वचन के आधार पर हम कहेंगे कि हम उन परमेश्वर की व्यवस्थाओं से बाहर आ गए हैं? जी। ओके, वेरी गुड। तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि यहूदी लोग जो मैसाइनिक कहलाते हैं, ओके, उनका ये कहना है कि यीशु मसीह ने बलिदान होकर सिर्फ और सिर्फ हमें पापों से हमें छुड़ाया है, पापों से हमें मुक्ति दिया है, निजात दिया है करके। इस तरह मैसाइनिक लोग जो है कहते हैं, क्योंकि उनका डॉक्ट्रिन वही है। और उनका ये कहना है कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ, यीशु मसीह ने क्रूस पर पापों का क्षमा दिया है करके, इस तरह वो लोग कहते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ओके, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह ने पापों के क्षमा के लिए भी बलिदान दिया है। ओके, पापों के क्षमा के लिए बलिदान भी दिया है। और साथ ही साथ जो है यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, क्रूस पर, है ना, बलिदान होने के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, जो व्यवस्था है, ओके, जो विधियों का लेख है, जो व्यवस्था है, उसको भी क्या कर दिया पता है, यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। ओके, खत्म कर दिया। और ये बातें हम नहीं, ये बातें बाइबल खुद कहती है। और बाइबल का जो थीरी है या फिर बाइबल का जो सिद्धांत है वो हमें बताता है। ओके, सबसे पहले हम वचन देखेंगे। हम सभी को तो एक चीज पता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, ये बात हम सभी को पता है। ओके, फिर भी हम लोग जो है एक बार जो है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मत्ती सुसमाचार को हम देखेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार, उसका हम 26वां अध्याय, ओके, उसका 26वां अध्याय में हम देखेंगे। वहां पर हमें जो है यीशु मसीह का बलिदान से, उनके लहू से और उनके देह से, है ना, क्या हमें मिला करके लिखा है। मत्ती का 26वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 26 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी
और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब ये नई वाचा है, ओके, न्यू कवर्नेंट है, ओके। तो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या किया, अपने शरीर को, अपने लहू को हमारे पापों के लिए क्या कर दिया, दे दिया। तो इस बात को हम भी मानते हैं और इस बात को मैसेनिक लोग जो है, जो यहूदी बन बैठे हैं, वो लोग भी जो है मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाइबल हमें ये भी बताता है, ओके, बाइबल हमें ये भी बताता है, जैसे कि हम लोग जो है इफिसियों की पत्री में हम देखेंगे, ओके, लेटर ऑफ इफिशियन में हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में हम देखेंगे, ओके। दूसरा अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, ओके, बलिदान होकर क्या किया करके यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। जैसे कि हम 15 वचन पढ़ेंगे, ओके, 15 वर्ष हम पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था, ओके, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, ओके। मतलब जो ओल्ड टेस्टमेंट था वो क्या था पता है, बैर था, किससे, अन्य जातियों से, क्योंकि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट को, तौरा को जो है सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों को दिया था, और इजराइलियों को कुछ रूल्स थे। क्या रूल्स थे बोले तो, जेंटाइल के साथ, यानी कि अन्य जातियों के साथ खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, उनके साथ संगति भी नहीं रखना चाहिए, उनसे कोई लेन देन रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए। तो सोचो कितना, मतलब एक दूसरे से बैर था उनका, है ना। मतलब परमेश्वर ने शुरुआत में अन्य जाति से दूर रखा था। क्यों दूर रखा था बोले तो, अन्य जाति लोग ठीक नहीं थे, ओके, अन्य जाति लोग ठीक नहीं थे, मूर्ति पूजा करते थे, और उसमें कई सारी बुरी आदतें भी उसमें थी, इसीलिए परमेश्वर ने उनको दूर रखा था, ओके, दूर रखा था। तो उससे क्या होता था, बैर था। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया, क्रूस पर क्या कर दिया बोलते हो, अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, मिटा दिया यानी कि उसको हटा दिया, पूरा नाश कर दिया उसको। तो बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं, लेकिन जो ओल्ड टेस्टमेंट था उसको भी क्या कर दिया, यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा दिया। इसीलिए देखो हम जो है मसीह लोग, है ना, मसीह लोग क्या करते पता है, ओल्ड टेस्टमेंट के कई सारे रूल्स को भी नहीं मानते। जैसे कि पुराने नियम में, ओके, पुराने नियम में हम क्या करते थे, यानी कि इजराइल लोग क्या करते थे, अपने पापों की क्षमा के लिए भेड़ बकरियों का, यानी कि पशुओं क्या करते थे, बलिदान करते थे। लेकिन अभी करते हैं क्या बोलते, अभी नहीं करते। क्यों नहीं करते, है ना। मैं मैसाइनिक लोग पूछना चाहता हूँ, जो मैसाइनिक लोग हैं, जो मेरे वीडियो को शायद देखेंगे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर व्यवस्था को मानना ही चाहिए तो आपने पशु बलिदान क्यों बंद किया, पशु बलिदान क्यों बंद किया, आपको वो भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैसाइनिक लोग बोलेंगे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया, बलिदान दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने अगर हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो रूल थे पापों की क्षमा के लिए पशु बलिदान करते थे, वो रद्द हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इससे हमें क्लैरिटी हो जाता है ना, इससे हमें क्लैरिटी हो जाता है। इसके लिए आज कोई भी अपने पापों के लिए क्षमा के लिए पशु नहीं बलिदान करता। क्यों, वो नियम, वो आज्ञा खत्म हो चुकी है। सिंपल यही पे पता चलता है हमें कि वो खत्म हो चुकी है ना। इस तरह कई सारे रूल्स है, कई सारे रूल जो है खुद मैसाइनिक लोग फॉलो नहीं करते। जो ये लोग बोलते रहते हैं कि व्यवस्था को पालन करना चाहिए, व्यवस्था को मानना चाहिए, खुद भी फॉलो नहीं करते, है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि यदि कोई सब्बात के दिन को नहीं मानेगा, समझो पत्थर से मार देना चाहिए। अब ये मैसाइनिक लोग, बहुत से लोग सैटरडे को जाते नहीं है ना, चर्च में जाते नहीं है। तो क्या ये लोग अपने कानून को फॉलो करते, अपने लॉ को फॉलो करते, पत्थर से मारेंगे उनको, नहीं मारेंगे। क्या बोलेंगे, भाई वो लॉ रद्द हो चुका है। क्या हो चुका है, वो खुद ही बोलेंगे लॉ रद्द हो चुका है ना। इस तरह बोलेंगे भाई बाइबल में, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि भाई बकरा बलिदान करो, गाय बलिदान करो, कबूतर को बलिदान करो, है ना। एक तुम्हारे पास टेंट होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, उधर जाके तुम बलिदान करो। ये खुद नहीं करते, है ना, ये खुद ही
नहीं करते, है ना। उस तरह फिर आनंद ब्रदर ने और एक सवाल पूछा था कि जो जीना करता है तो वो जो है पाप है करके। ओल्ड टेस्टमेंट में भी लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में भी लिखा है। ओके, अच्छी बात है, हम भी ये मानते जो जिना जो है, पाप जो है, वो ओल्ड टेस्टमेंट में भी है, न्यू टेस्टमेंट में भी है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि ये मॉरल लॉ है ना, मॉरल लॉ है। तो मॉरल लॉ जो है हमेशा से रहती है ना। मॉरल लॉ ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू टेस्टमेंट आने के बाद स्टार्ट हुआ या फिर ओल्ड टेस्टमेंट आने के बाद स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। जब ओल्ड टेस्टमेंट भी नहीं था, न्यू टेस्टमेंट भी नहीं था, उससे पहले भी मॉरल लॉ थे। प्रेम करना, दया करना, है ना, बुराई से दूर रहना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, ये पहले से थे। ओके, ये पहले से मॉरल लॉ पहले से ही थे। ओके, बस लिखित पूर्वक नहीं थे, स्वाभाविक थे। मतलब परमेश्वर ने सबके हृदय में उस नियम को रखा है। तो मॉरल लॉ जो है पहले से ही है। लेकिन अभी व्यवस्था में क्या खत्म हुआ, सिविल लॉ खत्म हुआ है। क्या लॉ खत्म हुआ है? सिविल लॉ। जैसे कि एक देश का कानून को क्या कर दिया, यीशु मसीह ने हटा दिया। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट में अगर कोई जिना करता था, लोग क्या करते थे, उसको पत्थर से मारते थे। क्या करते थे? पत्थर से मारते थे, या फिर उसको जला के मार डालते थे, है ना। क्या करते थे? उनको मारते थे। अब मैसेनिक लोग से पूछना चाहता हूँ, भाई क्या तुम इस लॉ को फॉलो करते हो? है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है जिना करना गुनाह है, हम भी मानते हैं। न्यू टेस्टमेंट में लिखा है, मानते हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में? ओल्ड टेस्टमेंट में अगर कोई जिना करते हुए पकड़ा जाता है तो जो इजराइल लोग हैं सब उसे क्या करेंगे? पत्थर से मारेंगे। जैसे कि बाइबल में भी हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह प्रीचिंग कर रहे थे तभी यहूदी लोग आ गए थे एक स्त्री को पकड़ के लेकर आकर, और बोलने लग गए कि स्त्री को हमने जिना करते हुए पकड़ा, व्यभिचार करते हुए पकड़ा, और मूसा ने हमें आज्ञा दिया है कि क्या करना चाहिए, ये ऐसे स्त्रियों को पत्थर मारना चाहिए। ओके, तो मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ, है ना, ये पूछना चाहता हूँ मैसेनिक लोगों से जो अपने आप को ज्यूस बोलते हैं, क्या तुम आज भी इस लॉ को फॉलो करते हो? तुम्हारा कलीसिया कोई बंदा या फिर तुम्हारे एरिया कोई बंदा अगर कोई जिना कर रहे तो क्या उसको पत्थर से मारते हो तुम? ये खुद फॉलो नहीं करते। ओके, ये खुद जो है ना फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनको बाइबल का ढंग से नॉलेज नहीं है। इनको ओल्ड टेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है, न्यू टेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है, क्या चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस नहीं हुआ है, इनको बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने पहले से कहा था कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो है टोटल जो है, जो रब्बी लोग है ना, जो यहूदी लोग है, वो बताते हैं कि टोटल जो ना 613 आज्ञाएं है। क्या है? 613 कमांडमेंट्स है उनको, है ना। तो 613 में से वो लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 613 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसमें पहला पार्ट जो है ना मॉरल लॉ है। मॉरल लॉ में जो है अच्छा काम करना, बुराई से दूर रहना, जैसे 10 आज्ञा में हम देखेंगे तो उसमें मॉरल लॉ है। उसके बाद आता है सेरेमोनियल लॉ, यानी कि जो धार्मिक पद्धति होती है, जैसे कि एक इंसान जो है सर पे टोपी लगाना चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी लगाना चाहिए, और कपड़े जो है कुर्ता पहनना चाहिए, सर पे पगड़ी लगाना चाहिए, है ना। इस तरह उनके कपड़ों का वो जो पद्धति होता है वो फॉलो करना चाहिए। फिर उस तरह उनके मंदिर में, है ना, पशु बलिदान करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, याजक होना चाहिए। उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो लोग के दिनों कैसे मानना चाहिए, फेस्टिवल कैसे मानना चाहिए, बलिदान कैसे करना चाहिए, ये सब जो है ना सेरेमोनियल लॉ में आता है। फिर उसके बाद जो है ना सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ यानी कि देश में कोई भी अपराध होता है, कोई गुनाह होता है, तो उसको कैसे दंड देना चाहिए, किस तरह उस दंड का अपराध को देना चाहिए, इसको सिविल लॉ बोला जाता है। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? सिविल लॉ खत्म कर दिया, सेरेमोनियल लॉ खत्म कर दिया है। ओके, इसके लिए आज जो है कोई भी व्यक्ति जो है ओल्ड टेस्टमेंट की तरह कोई भी दंड देता नहीं है। इवन ये मैसेनिक लोग भी नहीं देते, है ना, खुद भी नहीं देते, है ना, खुद ही उसको फॉलो नहीं कर पाते ये लोग, है ना, खुद ही फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जो उसको वापस हमें क्या करना चाहते, सिखाना चाहते, बताना चाहते। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ आनंद जी से कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है पापों के लिए बलिदान भी दिया है, और अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा बैर को यानी कि व्यवस्था को मिटा दिया है। विधियों का लेख को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? हटा दिया है। तो इसीलिए वो रूल हट चुका है। इसके लिए कोलिशंस में लिखा गया है ना। इसीलिए, है ना, जैसे कि कोलेशन का पढ़ेंगे हम, लेटर ऑफ कोलेशंस में चैप्टर नंबर 2 वर्स हम लोग 16 से पढ़ेंगे। ओके, 16 से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, है ना। कोई फैसला नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप सब्बात के दिन को नहीं मानते तो आपको पत्थर मारने की जरूरत है ही नहीं है।
ओके, अगर आप कोई फेस्टिवल को नहीं मनाते हो तो आपको दंड देने की जरूरत नहीं है, कोई फैसला ही नहीं है, कोई जज ही नहीं है उसका। क्यों बोलेगा तो वो रूल हट चुका है, वो रूल खत्म हो चुका है, वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आनंद जी से कि ये जो है ना हम फॉलो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नहीं करना चाहिए इसीलिए। ओके, और दूसरी बात जो है, जो मैसेनिक लोग बोलते हैं कि व्यवस्था का पालन करना चाहिए, ये खुद नहीं करते हैं, ये खुद जो है नहीं करते हैं। ओके, अभी इस पर डिबेट होने वाला है। अभी जो हमारा जो डिबेट होगा थर्सडे को होगा, तो थर्सडे में कई सारे सवाल मैं उनको डालने वाला हूँ, तो आप उसमें देख लेना कैसे वो फंस जाएगा। उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, कोई भी जवाब नहीं रहेगा, सब घुमा फिरा के बातें करते रहेगा। ओके, तो आज के तारीख में जैसे हमने वचन पढ़ा, हमें ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो मॉरल लॉ है, जो नैतिकता है, जो हमेशा से है, उसको आप फॉलो आज भी कर सकते हो, लेकिन सिविल लॉ, सेरेमोनियल लॉ आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर मिटा दिया, नाश कर दिया। ओके।